पहले तो ये बात ध्यान रखो, अगर अल्कोहल के अंदर कोई भी अल्कोहल हो, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, मेरी बात को सुनो, मैं शॉर्ट में ऐसा लिखूंगी, अल्कोहल में जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हो तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। अब कोई भी अल्कोहल हो सकता है, कर लो जो करना करो फटाफट से, जो करना बेंच से। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है और एरो AR लिख दिया, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग, रिंग के ऊपर OH भी हो सकता है, ROH, एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्कोहल कोई भी हो सकता है। तो उसमें अगर तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाला तो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। कैसे बनेगा? देखो, इसका तो क्या जाता है? OH, इसका क्या जाता है? OH, और इसका क्या जाता है? H। तो क्या बनेगा? R डैश C डबल बॉन्ड O R भी एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, वो तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, समझ आ रही है ना? मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कोई मर्जी ले लो। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना कि एलिफेटिक अल्कोहल भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई मर्जी हो। तुम्हारा में OH कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा, दूसरे वाले से क्या जाएगा? H, तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अल्कोहल तुम्हारा एलिफेटिक अल्कोहल हो चाहे एरोमेटिक अल्कोहल हो, उसमें एसिड क्लोराइड डालेंगे, COCl डालेंगे। क्या डालेंगे? एसिड क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, तो ये HCl बाहर निकलेगा, ये H और ये Cl क्या होगा? बाहर। तो क्या बनेगा? R डैश C डबल बॉन्ड O R बनेगा और एरोमेटिक बनेगा। ठीक है, समझ आते हैं? ये एलिफेटिक भी एरोमेटिक भी है तो उसी तरह से लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से अल्कोहल में अगर तुम एनहाइड्राइड डालोगे, क्या डालोगे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड डालोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। देखो, ये RCOO ग्रुप यहाँ से आ गया। ठीक है, अच्छा ये एस्टर आ गया, एस्टर बनेगा ना, OR यहाँ से आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड OR। एक का देखो एस्टर है, सॉरी एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड के केस में एक का एस्टर बनता है, दूसरे वाले ग्रुप का एसिड बनता है। क्या बनता है दूसरे वाले ग्रुप का? एसिड। समझ आ रही है? मैंने तो कोई एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, RR से तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन होगी। एग्जांपल लेके बता देती हूँ, दूसरे वाले का एसिड बनता है। कैसे बनता है देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो CH3OH है, CH3OH में CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये C2H5 कर लेते हैं। ठीक है, और ये CH3, समझ में आती है? ठीक है, तो इस वाले पार्ट का क्या बनेगा? इस वाले CH3COO। ठीक है, इसका OC2H5 यहाँ से आ गया, क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, और इधर वाले पार्ट का क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? एसिड। ये तो हैरानी की बात ही नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, साफ ही दिख रहा है। CrOO CH3COO, H यहाँ से मिल गया और इसका ये ग्रुप और यहाँ से ये आ गया, वो देखो। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, आगे समझ? तो ऐसे इसका बन जाता है। ठीक है, इसको R डैश मान लेते हैं अपा, RCOO R डैश, और ठीक है, और यहाँ से RCOO H हो जाएगा। लिख लिया? लिख लिया? अब इधर देखो, हमने ले लिया एसिटाइल सैलिसिलिक, ये ले लिया मैंने सैलिसिलिक एसिड। तुम नाम बता दें इसका क्या है? सैलिसिलिक एसिड है या क्या है? OH ले लिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ लिख लो OH, यहाँ लिख लो COH, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस वैसे ही है, ऐसे लिख दिया मैंने, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। बोलो क्या इसका क्या नाम है? इसका सैलिसाइलिक एसिड। अगर सैलिसाइलिक एसिड में एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, क्या डाल दिया? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। बोलो समझ में आ गई इतनी चीज? आ गई इतनी चीज? एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया तो बेटा क्या होगा? इसका H, ये देखो ये वाला H ध्यान से देखो जो मैं मार्क करी हूँ, और ये CH3COO ग्रुप एसिटिक एसिड बन के बाहर निकल जाएगा, CH3COOH।
और क्या बच जाएगा, ये बेंजीन है, बेंजीन पे O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ COOH तो था ही सही, तो उसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसी को, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं ना, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। समझ में आता है, बोलो बताओ क्या बनेगा। हीट है, हीट से क्या होती है, एलिमिनेशन, और ये भी लिखवाया हुआ है H2SO4 और H3PO4, ये भी लिखवाया हुआ है, कैसे होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, लिखवा रखा है पहले चैप्टर में बेटा जी, अब तो पढ़ लिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं, पढ़ाया है पहले चैप्टर में, आया है, याद रखो, अब रिपीट होंगी सारी रिएक्शंस। तो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, हीट है, क्या बन गया, एल्कीन बन गया। H प्लस क्या काम कर रहा होगा, मैकेनिज्म में यूज हो रहा होगा, करके दिखाऊंगी मैकेनिज्म, अभी मैकेनिज्म करके दिखाती हूँ अभी। तुम OH यहाँ से निकालो, H यहाँ से निकालो, फिर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, OH यहाँ से, H यहाँ से, फिर क्या बना, एल्कीन। सेम केस यहाँ पे, वो 2 डिग्री, वो 3 डिग्री, OH यहाँ से, H यहाँ से, समझ रहे हो, ठीक है। अब सेम मैकेनिज्म हर किसी में फॉलो होगा, सेम मैकेनिज्म क्या होगा, हर किसी में फॉलो, ठीक है। करे मैकेनिज्म लिखे, इसी का किसका लिख के दिखाऊं, पहले पहले का लिख के दिखाऊंगी, तुम मुझे थर्ड का लिख के दिखाना, ठीक है। मैं मैकेनिज्म लिख के बता रही हूँ कैसे होगा। ये है आपके पास CH3 CH2 OH है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रोटोनेशन करनी है H प्लस की प्रेजेंस में। तो ये लॉन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है H प्लस पे, तो इसने इस पे अटैक करा, क्या बनेगा, क्योंकि वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप, OH एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, तो वाटर बन के बाहर निकालता है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन, रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, CH3 CH2OH, H और यहाँ पे क्या आया प्लस, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल दिया, वाटर, माइनस वाटर करूंगी तो क्या बन गया, यहाँ से कार्बोकेटायन, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। समझ में आ गई, बना। अब ध्यान, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कार्बोकेटायन बनेगा मैकेनिज्म से। तो अब बताओ किसका डिहाइड्रेशन आसान है, कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना आसान होएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना आसान होएगा, है, वेरी गुड। जब मैं कह रही हूँ कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर कह रहे हैं आंसर 1 डिग्री। जब मैंने दिखा दिया कि कार्बोकेटायन बन रहा है, तो 1 में 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो कौन जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा, फिर कह रहे हैं 1 डिग्री। फिर क्यों बोल रहे हो 1 डिग्री, बेटा ये ऐसे कोई काम चलेगा, आप देखना कितना कितना क्लियरली और कितनी आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ, और करवा के मैकेनिज्म डायरेक्टली थोड़ी पूछे, फिर कह रहे हैं 1 डिग्री, गलत बात है। क्या बना, अब थर्ड स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 रिमूवल ऑफ, रिमूवल मत लिखो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन लिख दो, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन। क्या बनेगा, इधर देखो, ये है CH2 प्लस, यहाँ से माइनस H प्लस होगा, माइनस H प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, ठीक है, समझे, हीट था ना, हीट था तो H प्लस निकल जाएगा ना, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा बताओ, 3 डिग्री
2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब तुम 3 डिग्री का लिख के बताओ। चलो मैकेनिज्म कुछ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है, सभी को याद है? बताओ। मैंने कल लिखवा दिया, मतलब उससे पहले लिखवा दिया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। क्या काम करता है? रिड्यूस करता है। ये बात से सबको याद है? बोलो याद है? आप कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के एक दो काम और लिखवाती हूँ, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिखवा देती हूँ। ठीक है, पहले तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के लिखवा देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का और सोडियम बोरोहाइड्राइड का तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, है ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का तो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा ही दिया है। ठीक है, सबको याद रखना पड़ेगा। अब आगे कर लेते हैं। वो दोनों के दोनों क्या थे? रिड्यूसिंग एजेंट थे। दोनों के दोनों क्या थे? रिड्यूसिंग एजेंट थे। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं। डाइबल का काम आएगा। डाइबल क्या होता है? डाइबल का नाम क्या होता है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के सारे काम ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो क्या काम करेगा। एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, कीटोन को कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में। एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेगा, एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री अल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या काम करता है? इसी चैप्टर में लिखवाया ना मैंने, है ना, लिखवा दिया था ना सारा। ठीक है, और एस्टर क्या काम करता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। एस्टर क्या काम करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल डाइबल में। ठीक है, कोल्ड कंडीशन। अब देखो एस्टर जब है, एस्टर की डाइबल के साथ रिएक्शन कर रही हूं हॉट कंडीशंस में, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एस्टर की डाइबल के साथ रिएक्शन कर रही हूं कोल्ड कंडीशंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। टेम्परेचर मेंशन हो जाएगा, पता लग जाएगा कंडीशंस कोल्ड है या हॉट है। ठीक है, और साइनाइड की डाइबल हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो साइनाइड की डाइबल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। साइनाइड की डाइबल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना, एस्टर के साथ अगर कोल्ड कंडीशंस में है तो क्या बनेगा? एस्टर के साथ अगर कोल्ड कंडीशंस में है तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और हॉट कंडीशंस में है तो क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सॉरी, मैकेनिज्म में रिएजेंट्स के मैकेनिज्म करने नहीं होते। हाँ, रिएजेंट्स के मैकेनिज्म ही नहीं करने होते ना। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो, अगर पता लग जाता है कि भाई वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसा दिमाग लगा सकते हो। देखो ये एल्डिहाइड है और ये H देगा, तो H यहाँ अटैक करेगा तो OH तो बनेगा ना। H ने यहाँ अटैक किया तो CH2O माइनस OH बन गया। थोड़ा सा तो ऐसे दिमाग ही लग ही सकता है। अभी तुमने रट्टा मारते हो, रट्टा मारने का तरीका क्या है? H माइनस है, इसने यहाँ पे अटैक करा, इसने यहाँ अटैक किया तो ये O माइनस गया, O माइनस H लिया, OH बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों यार, क्यों रट्टा मारते? वो तो तुम्हारा देखो है ना, रट्टा मारने की बात ही नहीं है, ऐसे तो दुनिया भर के रिएजेंट्स हैं। ठीक है जी, समझ आ गई क्या कह रही हूं मैं? बोलो। बताना एक बार। एसिड क्लोराइड है, अल्कोहल बन रहा है, कैसे बना होगा? दिमाग में सोचना जरा। एसिड क्लोराइड का अल्कोहल कैसे बना होगा? एसिड क्लोराइड सॉरी, H माइनस आयन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड है तो H माइनस आयन ही देगा, तो H माइनस आयन इस पर अटैक करता होगा, U पर जाता होगा, फिर क्या बनता होगा? RCHO माइनस Cl, है ना। ये O माइनस इधर आ गया, एल्डिहाइड बन गया। पहली बात तो क्या बन गया? ये
एल्डिहाइड बन गया ना एल्डिहाइड, दिख रहा है ना तुम्हें, दिख रहा है। फिर H माइनस आयन ने फिर से अगर इस पे अटैक किया होगा तो क्या बनेगा, RCH2O माइनस, O माइनस ने ले लिया, क्या बन गया, अल्कोहल। तो रट्टा मारने की जरूरत ही क्या है, ये तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है। ट्रिक भी क्या है, ये तो कॉमन सेंस है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हाइड्राइड ने अटैक कर रहा है, एच ये क्या काम कर रहा है, एच अटैक कर रहा है, एच अटैक कर रहा है तो ये O माइनस, ये बेसिक साइंस है बेटा, ये कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, ये बेसिक केमिस्ट्री है कि अगर H माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा तो ये O माइनस का आएगा, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकलेगा, ये एल्डिहाइड बना, फिर से H ने अटैक किया, अल्कोहल बनेगा। ये बेसिक है, ये कुछ वो नहीं है एडवांस लेवल पे, सिर्फ बेसिक है, ठीक है। तो ऐसा थिंक करना, सोच, ऐसा थिंक करने की आदत डालो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है जी। डाइबल के साथ साइनाइड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, डाइबल की साइनाइड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो, साइनाइड के साथ डाइबल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, साइनाइड की डाइबल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड, क्या होगा, एल्डिहाइड। चलो रिवाइज करो बैठ के पहले तो 2 मिनट। लिथियम, हाँ, इसको एच तो कहीं से भी, तू कोई भी काम कर रहा है, तूने जो भी रिएजेंट्स यूज करे हैं, जो सोल्यूशन बनाया है, पानी के अंदर ही बनाया होगा ना, एक्वस मीडियम तो होएगा, एच तो कहीं से भी मिल जाएगा उसको, एक्वस मीडियम तो अंदर है ही ना, समझ रहे, हो गया। अगली चीज समझो, अगला चीज बता रही हूँ, बेयर रिएजेंट क्या होता है, बेयर रिएजेंट क्या होता क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर को बेयर रिएजेंट कहते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर को क्या कहते हैं, बेयर रिएजेंट, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर को क्या कहते हैं, बेयर रिएजेंट। ये क्या काम करता है, ये एल्कीन को विसिनल डायोल में कन्वर्ट करता है, एल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, विसिनल डायोल में, और एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, डाइकीटोन में। अगर तुमने कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर ले लिया तो उसको बेयर रिएजेंट कहते हैं, समझ में आ गया। अब मैंने ले लिया कोई एक एल्कीन ले लिया, ठीक है, इस एल्कीन में क्या डाला, कोल्ड डाइल्यूट, ठीक है, एल्कलाइन केमिनोफोर डाला, ठीक है, समझ आ गई। या फिर तुम इसमें ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन H2O2 भी डाल सकते हो, उसका भी यही काम है। वो क्या काम करेगा, एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट कर देगा। एडजेसेंट विसिनल का मतलब तो पता ही है, एडजेसेंट पोजीशन पे क्या आ जाते हैं, OH, विसिनल का पता तो है ही ना, एडजेसेंट पोजीशन पे आएंगे ना तो विसिनल डायोल बन गए। अब देखो, जब तक किसी बच्चे को ये काम ही नहीं पता होगा कि कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर को बेयर रिएजेंट कहते हैं, वो विसिनल डायोल में कन्वर्ट कर सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें याद तो करना पड़ेगा इसका काम, बायो में भी तो याद करना ही पड़ता है कि इसका ये काम है, तभी क्वेश्चन लगा पाते हो। तो यहाँ पर भी तो किसी का क्या काम है, जब तक तुम्हें याद ही नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन कैसे लगवाऊंगी बताओ, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर आप यही डाउट पूछते हैं, बताओ कैसे होएगा, ठीक है, समझ आ गई। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का अलग से लिखवा दूं क्या, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का अलग से भी लिखवा देती हूँ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अलग से भी लिखवा देती हूँ, फिर दोनों का पता लग जाएगा, दोनों का काम यही है। यहाँ मत लिखना, अलग से लिखवा देती हूँ, यहाँ मत लिखना, अलग से लिखवा देती हूँ। देखो, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 ये क्या काम करते हैं, ये होता है विसिनल डायोल में, और एल्काइन को कन्वर्ट करता है डाई कीटोन में, किसमें कन्वर्ट करता है, डाई कीटोन में, समझ में आ रही है, किसका, अच्छा बताती हूँ, क्या ले, एल्काइन ले ले, ठीक है, एल्काइन में क्या डाल देगी, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमिनोफोर डाल दे, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाएगा,
डाइकेटोन। ठीक है, ये भी यही काम करेगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान से देखना, ये सिन एडिशन करता है। क्या काम करता है? सिन एडिशन करता है। काम वो वाला ऊपर वाला काम तो सेम ही होएगा, बस सिन मैनर में जुड़ेगा। दोनों OH कैसे जुड़ेंगे? सिन मैनर में। दोनों OH कैसे जुड़ेंगे? सिन मैनर में। सिन मैनर मतलब सिन, दोनों दोनों की OH की जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? सेम साइड। अब ये तो बेटा आपको याद ही रखना पड़ेगा ना, इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूं बताओ? ऐसे ऐसे काम तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे मैम, जहां पर, ठीक है ना, ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट करता है और सिन एडिशन करता है। दोनों OH कैसे आएंगे? सेम साइड पे। ठीक है, बचा हुआ H सेम साइड है, जरूरी नहीं है अब द प्लेन होंगे, बिलो द प्लेन भी हो सकता है, पर होंगे कैसे? सेम साइड। ठीक है, क्या करता है? सिन एडिशन करता है। हाँ सिन एविड ऑप्शंस में कई बार ऐसे ही दिखा देते हैं ना, अब बिलो दिखा के, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए मैं तो हर तरीके के एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे इधर ध्यान से सुनो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इधर ही मैंने टेबल बना ली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कौन किसमें कन्वर्ट करेगा, फुल फॉर्म मैं नीचे लिख दूंगी अगर आपको किसी की नहीं पता तो। ठीक है, ठीक है, CrO3 इन वाटर को बोलते हैं H2CrO4, KMnO4 इन H प्लस और K2Cr2O7 इन H प्लस। ध्यान से देखो, PCC की फुल फॉर्म क्या होती है? पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होती है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बनता कैसा है? पिरिडीन के अंदर, ये पिरिडीन है, ध्यान से देखो बनता कैसे है। पिरिडीन में HCl डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CrO3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? इधर ध्यान दीजिए, इस N को H प्लस दिख गया, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, NH बनेगा, प्लस का साइन CrO3। ठीक है, समझ आ गई? Cl माइनस भी साथ में लिखूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, डॉट्स यहाँ पे Cl, ये क्योंकि प्लस है तो माइनस का साइन भी साथ लगाना पड़ेगा ना, सॉल्ट हो गया ना, पहले Cl माइनस लिख लो क्योंकि सॉल्ट हो गया ना, प्लस है तो Cl माइनस लगाओ, फिर CrO3 एक दो साथ में। ठीक है, समझ आ गई? तो ये PCC होता है, बनता है ऐसे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, कन्वर्ट क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज हो ही नहीं पाएगा। बताओ कैसे हो पाएगा? आधे लोग तो रट्टा मारेंगे। पहले तो ये सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। कार्बन की 4 बॉन्ड होती हैं, इसको तुमने 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा दिया बेटा जी, ध्यान से सोचा करो थोड़ा सा। ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया। अब उल्टा है, पहले तुमने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, अब तुमने क्या लिखे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब देखो ये, इसको 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा जी? कीटोन में, डबल बॉन्ड ओ बना दी। 3 डिग्री को कर सकते हो आप, खुद बताओ। कार्बन के तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट, अगर तुम डबल भी लगाओगे तो 5 नहीं हो जाएंगी? कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ऑक्सीडाइज। सबका यही काम है, सबका यही काम है, सारे यही काम करते हैं, सारे यही काम करते हैं। ठीक है, ये PCC के नीचे मत लिखना, ये सबके नीचे ही लिख लेना, सारे यही काम करते हैं, एक ही बारी सेंटर में डाल लेना, सब यही काम करते हैं। ठीक है, अब CrO3 इन वाटर, KMnO4 इन H प्लस, ये क्या काम करेगा? ये प्राइमरी अल्कोहल को सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को भी, थर्ड वाला तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, और ये भी कीटोन का कीटोन में ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में हो जाएगा। बेटा जी वैलेंसी देखो ना, कार्बन के बीच में डबल कार्बन कंप्लीट है, कैसे कन्वर्ट करेगा डबल बॉन्ड? कहीं एक बच्चे, मेरे को याद है, एक बच्चे बहुत टाइम पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा
मैम इसका एसिड नहीं बना सकते, ये कीटोन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका एसिड नहीं बना सकते। मैंने कहा बना के दिखाइयो एक बारी, मैंने कहा एक बार बना के दिखा, उसने ऐसे कर दिया। कार्बन की मैंने कहा बॉन्ड देखियो 5, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कैसे बोल रहे हो सकता है? फिर ये तो कॉमन सेंस हुई ना कि प्राइमरी वाला किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड में। सेकेंडरी वाला किसमें होगा? कीटोन में। थर्ड वाला ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है, ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। ठीक है जी, नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, एक बार यहां से इधर भी देख लो बेटा, H2NaOH ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो NaOX, ऐसे भी पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा। इसका नाम है सोडियम हाइपोहैलाइड। क्या नाम है? सोडियम हाइपोहैलाइड। ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको समझना पड़ेगा। पीडीसी को मैं तो पीडीसी का कॉलिंस रिएजेंट भी कहते हैं। पीडीसी को क्या कहते हैं? कॉलिंस रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। किसकी? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट का नहीं, डाई है, डाइक्लोरोक्रोमेट। एक पॉइंट और नोट कर लो, एक सेकंड सुनो जरा। MnO2 क्या करता है? MnO2 selectively oxidize allylic and benzylic alcohol, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तभी तो मैंने लिखा सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ रहे हो क्यों इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा? अगर 1 डिग्री एलाइलिक होगा तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री एलाइलिक होगा तो ऑटोमेटिकली कीटोन भी होगा ना। 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड बनता ना, 2 डिग्री से कीटोन नहीं बनता। तो एलाइलिक अगर 1 डिग्री एलाइलिक हुआ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1 डिग्री एलाइलिक, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसको ऑक्सीडाइज कर देगा? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हुआ तो कीटोन में हो जाएगा। पढ़ाया है ना फर्स्ट चैप्टर में भी एलाइलिक अल्कोहल। ऐसे क्यों सोच रहे हो? स्टार्टिंग के पेजेस में ही लिखा है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं? एलाइलिक। OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं? एलाइलिक। ठीक है, पीडीसी की फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने बता दिया, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पीडीसी की क्या लिखोगे? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। यहां लिख दो बेटा, पीडीसी क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अभी मैंने इसने पूछा था, मैंने बता तो दिया, लिख लेना। देखो ये पिरिडीनियम होता है, इधर देखना है बेटा जी, ये पिरिडीन था ना, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बना दिया ना, तो तुमने पिरिडीनियम बोल दिया ना आयन, तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट कैसे हो जाएगा? H पिरिडीनियम बन गया, पिरिडीनियम सेम यही डाइक्रोमेट है। अब तो तुमने DNF ब्लॉक का चैप्टर पढ़ लिया ना, H2Cr2O7 2-। अब देखो मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा है, मैंने आयोनिक फॉर्म में लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, आयोनिक फॉर्म में लिखा है ना, तो आयोनिक फॉर्म में तुम इसको भी लिख दो, H उड़ा दो और डॉट लगा के Cr2O7 2-N, क्योंकि अगर तुम केटायन बना रहे हो तो साथ वाले को एनायन बनाओगे, तो कॉमन चीज हो गई ना। ये क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट का फॉर्मूला पढ़ा था ना CrO3, और ये डाइक्रोमेट Cr2O7। करे कर दू तब। ये बेटा सारी चीजें याद कर लेना आज के आज ही। आज डाउट क्लास में बैठ के इनको पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे नहीं तो सारा कुछ। इसको पढ़ोगे आज, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर को। पहले वाला चैप्टर हुआ है ढंग से, कल संडे का दिन है, संडे को आराम से बैठ के हेलो एल्कीन दोबारा से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़े बहुत देखना, जो असाइनमेंट दे रखी है उन्हीं को ही दोबारा देखना। पता नहीं कैसे असाइनमेंट हो जाती हैं, जो चीजें याद ही नहीं होती, दोबारा से असाइनमेंट देखना, कुछ नहीं, दोबारा वही काम करना है। ठीक है, और आज यहाँ पे बैठ के ये वाला चैप्टर पढ़ना, अल्कोहल फिनोल वाला। ठीक है जी, और वही काम लिख लिख के देखना है।
यूवी लिख के देखा था है? डेली लिख के देखना, मुझे दिखा के जाओगे। अल्कोहल है, इधर देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, आर को CH3 मान लो, एग्जाम्पल कह रहे हैं, CH3 लिख लो। ठीक है, ठीक है जी। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर सारे के सारे रिएक्शन कर रहे हैं, तो होगा क्या, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, अभी तो पढ़ाया है, और 3 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन के अंदर। ठीक है जी, OH और H। 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या बनता है, कॉपर 573 केल्विन पे एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। समझ में आ गई? अब देखो बेटा, ये चीजें तो आपको ही याद रखनी पड़ेंगी कि कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे क्या काम होता है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में। फिनॉल है, फिनॉल की अगर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, किसका रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन में भी NO2 आ जाएगा और पैरा पोजीशन पर भी NO2 आ जाएगा। क्या आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे भी क्या आएगा, NO2। मतलब इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और पैरा पोजीशन में भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल। समझ में आती है? अब बताओ, कोई मुझे बता सकता है ऑर्थो पैरा पे ही क्यों आया है, बताओ क्यों आया है। OH कैसा होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। बहुत बार पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर में कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। देख लो कॉपी में करवाया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पढ़ाया है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और ऐसे ही तो आंसर करने हैं तुमने बैठ के, तुमसे किसी ने ये थोड़ी पूछना है डायरेक्ट ऐसे ही तो आंसर करने हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा पे लगा दो। अब इधर सुनो एक बात, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स are separated by steam distillation। ऑर्थो और पैरा आइसोमर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। ये स्टीम वॉलेटाइल क्यों होता है, बता सकते हैं कोई, बता सकते हो क्यों होता है स्टीम वॉलेटाइल? क्योंकि कल भी बताया था इसके अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कल बताया था जब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, बताया था कल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो गया था ना, हुआ था ना, तो इसी वजह से क्या है, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर कैसी होती है बताओ,
पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है बताओ? इंटर, दो के बीच में होती है ना, यानी कि इज लेस वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल कम होता है, ये वॉलेटाइल ज्यादा होता है, ये कम वॉलेटाइल होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा, ये देख लो, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा वाली तुम्हें बनानी हो, तुम खुद बना के देख लेना। पैरा वाली बेटा जी आप खुद बना लेना कॉपी में, ठीक है? पैरा वाली आप खुद से बना लेना, इंटर दिखा लेना। अब ये सारी चीजें अगर डेली के डेली बेसिस पे याद करोगे तभी हो जाती हैं कि भाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ऑर्थो और पैरा पेनोटो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आज मैं दोपहर के टाइम पे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर सुनूंगी, वही बैठ के पढ़ोगे, वही बैठकर पढ़ोगे, वही सुनूंगी। ठीक है, हेलो एल्केनेरीन अब हो गया घर जाके? हैं क्या किसी का अभी भी रह गया? कल बैठ के संडे को आप हेलो एल्केनेरीन के जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, एमएस चौहान है, चाहे आपने कर भी लिए एक बार एमएस चौहान, पीवाईक्यू की असाइनमेंट जो आपको मैंने दिए, चाहे आपने वो कर भी लिए, आप दोबारा करोगे, पेपर क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करोगे, सुन रहे हैं? दोबारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, दोबारा पीवाईक्यू करोगे, यही काम करोगे कल बैठ के। ठीक है जी, ठीक है। जो अब टेस्ट होएगा उसमें पूरा हेलो एल्केनेरीन आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा, दोनों चैप्टर्स आएंगे, सुन रहे हैं? और कॉपी वाली चीजें याद हो, कभी भी सुन सकती हूँ खड़ा करके। एक रिएक्शन और करा रही हूँ, जल्दी से लिखो। फिनॉल है, अगर फिनॉल की कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है फिनॉल। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि SO3H इलेक्ट्रोफाइल आता है, याद करो। अब डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट लिख रही हूं मैं, SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, कैसे पता लगा? पिछले चैप्टर में लिखवाई है। और वहां से आंसर क्या आता है? SO3H आता है। वहां से आंसर क्या आता है? SO3H। कहाँ लिखवा है? पिछले चैप्टर में। ठीक है, ऐसे चीजों को याद रखा करो कि मैम ने लास्ट चैप्टर में लिखवाया है कि इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होता है? SO3। ये तुम्हें हिंट ले देती हूँ मैं, और वहां से आंसर क्या आ रहा था? SO3H बन रहा था, और सर पैरा पे आ गया क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है, तो रट्टा मारने की जरूरत है भी सही। एक बार ही बस ध्यान रखना है, अगले हर चीज में यूज हो जाएगा। अगर इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता। अब ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें तुमने नाइट्रिक एसिड डाला तो यहाँ से, क्योंकि वो रिलीजिंग ग्रुप था, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये बन गया, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। इसमें सेकेंड डालो हेलोजिनेशन, डालिए सेकेंड हेलोजिनेशन। क्या हुआ? डालो सेकेंड, डालो हेलोजिनेशन। और फिनॉल की हेलोजिनेशन कर रहे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। CS2 का नाम क्या होता है?
कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। टेम्परेचर है 273 केल्विन। अब ये और तो ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन में ब्रोमो आ जाएगा तो क्या नाम बना इसका, 2 ब्रोमो फिनोल। और एक बार क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे बी आर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो फिनोल, ठीक है। यानी इसका नाम है ऑर्थोब्रोमोफिनोल भी कह सकते हो, ऑर्थोब्रोमोफिनोल भी कह सकते हो, और उसको पैराब्रोमोफिनोल भी कह सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। हेलोजिनेशन में, और अगर तुम फिनोल की रिएक्शन, इधर ध्यान दो बेटा, फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी कि खाली Br2 के साथ, ऐसे लिखा आता है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो पता है क्या बनता है, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। नाम लिख लोगे क्या, बोल दिया मैंने, ऑरली बोल दिया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, लिख दोगे नाम। 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 3 Br है तो 3 HBr यहाँ से बाहर निकल